नमस्संस्कृताय। संस्कृतशिक्षणे अत्र सर्वेषां भवतां स्वागतम्। इदानीं सप्तमीकक्षायाः कृते 13 पाठः अमृतं संस्कृतम् इति पाठयामि। अस्मिन् पाठे इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः अपि दीयन्ते। अस्मिन् पाठे इकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दाः यथा संस्कृतिः, गतिः, बुद्धिः, नीतिः, निधिः एतेषां शब्दानां समायोजनं भवति। छात्राः, पाठेन माध्यमेन वयम् अमृतं संस्कृतम् अर्थात् संस्कृतस्य विषये पठामः कि संस्कृतं कीदृशं भाषा अस्ति, संस्कृतभाषा कीदृशी भाषा अस्ति और संस्कृतं शब्दं कीदृशम् अस्ति। आगच्छन्तु, पठन्तु, शृण्वन्तु च। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। भाषा धन अस्ति, भाषा अस्ति। विश्व की सभी उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। भाषेयम्, इसकी संधि करेंगे, भाषा धन इयम्, यह भाषा, यह भाषा। भाषेयम् अनेकाशां भाषाणां जननी मता, यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी है, ऐसा कहा गया है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधिः अस्यां सुरक्षितः। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की निधि, निधि यानी भंडार। पुराने प्राचीनयोः, क्योंकि ज्ञान विज्ञान दो शब्द हैं तो इसलिए प्राचीनयोः आया है। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का भंडार अस्याम, इसी भाषा में, इसी में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्, संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा भी कहा गया। केन धन अपि केनापि, किसी के द्वारा भी कहा गया, कथितम्। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। प्रतिष्ठे द्वे, दो प्रतिष्ठाएं, संस्कृतम संस्कृति तथा। पहला है संस्कृत और दूसरा है संस्कृति। ये दो प्रतिष्ठाएं हैं, कहाँ की? भारत की। पहला संस्कृत और दूसरा संस्कृति है। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, यह भाषा, ये इयम शब्द जो है वो भाषा के लिए प्रयोग किया गया है, सर्वनाम में, यह के लिए। यह शब्द का जब हम इदम, इदम इसका मूल रूप है, जब इसके शब्द रूप हम जब बोलेंगे या पढ़ेंगे तो इयम इमे इमाहा, इमम इमौ, इमौ इमे इमाहा, अनया आभ्याम आभिहि, ऐसे इसके शब्द रूप बनेंगे बच्चों। इयम यानी कि इदम के, ये प्रथमा का एक वचन है तो इयम आएगा। यह भाषा अतीब, बहुत अधिक, वैज्ञानिकी, वैज्ञानिक है यानी कि साइंटिफिक है। केचन कथयन्ति यत्, कुछ लोगों के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा कहा गया है, क्या, या कुछ लोग कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर ये वैसे हम दो वाक्यों को बोलते हैं, हिंदी या संस्कृत में या इंग्लिश में, तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस यानी कि कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य, ये कर्तृवाच्य में है। केचन, कुछ लोग कहते हैं यत्कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग क्या कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृतम एव, संस्कृत ही, संगणकस्य, संगणक यानी कंप्यूटर, अस्य यानी के, कंप्यूटर के लिए, संस्कृतस्य कृते, संगणकस्य कृते यानी कंप्यूटर के लिए, सर्वोत्तमा भाषा, सबसे उत्तम भाषा है संस्कृत भाषा। अस्याः वाङ्मयम्, इसका वाङ्मय वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका वाङ्मय वेदों, पुराणों, नीति शास्त्रों और चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा समृद्ध है या संपन्न है। किस किस के द्वारा है? वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, नीति शास्त्रों के द्वारा, चिकित्सा शास्त्रों के द्वारा
समृद्ध है, परिपूर्ण है। सब में तृतीया बहुवचन की विभक्ति है। देखो यहाँ पर वेदैहि पुराणैहि नीतिशास्त्रैहि चिकित्सा शास्त्र आदिभिश्च च समृद्धम अस्ति, समृद्ध है। कालिदास आदीनाम विश्व कवीनाम, कालिदास आदि का विश्व कवियों का काव्य सौंदर्यम अनुपमम, काव्य सौंदर्य अनुपम है। किनका? कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अनुपम है। किसमें? संस्कृत में। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्धम अस्ति, यहाँ प्रकृति भाव संधि है। कौटिल्य द्वारा रचित, कौटिल्य रचित, आचार्य चाणक्य को कौटिल्य कहा गया है, तो कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र जगति, सप्तमी का एक वचन, जगत में, संसार में, प्रसिद्धम अस्ति, प्रसिद्ध है। यानी कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स सारे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र में यानी कि मैथमेटिक्स में शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में, मैथमेटिक्स में शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट एक जिनको हम यह कह सकते हैं मैथमेटिशियन भी बोल सकते हैं और एस्ट्रोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं। खगोल शास्त्र के जानकार, खगोल शास्त्री, एस्ट्रोलॉजिस्ट। तो इस प्रकार इन्होंने शून्य की खोज की। अब बच्चों शून्य की खोज की, ये अब हम अगर कहीं पढ़ते हैं तो हमें और भी कई नाम मिलते हैं अंग्रेजों के नाम, लेकिन सच्चाई यही है कि गणित शास्त्र में, मैथमेटिकल में यहाँ शून्य का प्रतिपादन सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। इसके बाद मेघनम का नाम तो मिलता है, लेकिन इसके पहले हमारे ऋषि और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने इस शून्य की खोज की थी। चिकित्सा शास्त्र में, आप चिकित्सा शास्त्र की बात करेंगे, मेडिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें भी चिकित्सा के शास्त्र में, मेडिकल डिपार्टमेंट में चरक सुश्रुतयो, दो आचार्यों के नाम हैं, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत का योगदानम विश्व प्रसिद्धम। यानी मेडिकल साइंस में आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों का, सुश्रुतयो हो दोनों का, षष्ठी का बहुवचन, दोनों का योगदान विश्व प्रसिद्धम, विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, संस्कृत में जितने भी अन्य शास्त्र विद्यमान हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि। यहाँ पर जो शब्द आए हैं उनके मैं इंग्लिश वर्ड भी बता देती हूँ। गणित शास्त्रम का जो शब्द आया है वो मैथमेटिक्स कंप्राइसेस अर्थमेटिक, एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री। चिकित्सा शास्त्रम इसको क्या कहते हैं? मेडिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रिंग रेमेडीज और मेडिसिन। वास्तुशास्त्रम आर्किटेक्चर, रसायन शास्त्रम केमिस्ट्री, ज्योतिष शास्त्रम एस्ट्रोनॉमी, विमान शास्त्रम एरोनॉटिक्स। तो मैंने आपको ये इंग्लिश वर्ड भी, तो तेषु वास्तुशास्त्रम, उनमें से वास्तुशास्त्रम। अब यहाँ वास्तुशास्त्रम का मतलब हुआ क्या? अभी बताया था आर्किटेक्चर, रसायन शास्त्रम केमिस्ट्री, खगोल विज्ञानम जियोग्राफी, ज्योतिष शास्त्रम, यह ज्योतिष शास्त्रम एस्ट्रोनॉमी और विमान शास्त्रम एरोनॉटिक्स इत्यादि उल्लेखनीयानि, इतने का उल्लेख है। मतलब ये जितने भी हमारे पास जो ग्रंथ हैं उनमें ये भी हैं, बहुत कुछ है। संस्कृत में तो सब कुछ है। बच्चों केवल संस्कृत भाषा सीखने की आवश्यकता अस्ति। संस्कृते सर्वेषां ग्रंथानां सर्वेषां क्षेत्राणां निधयः सन्ति, सभी क्षेत्रों के भंडार है यहाँ, और कई भंडार हैं, एक नहीं। निधयः बोला मैंने, निधि नहीं बोला, निधयः भंडार है।
संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ अभ्युदय के लिए प्रेरित करती हैं। अभ्युदय यानी अभिधन उदय, और उदय का चतुर्थी उदयाय, अभ्युदय के लिए, अभ्युदय के लिए मतलब हमारे डेवलपमेंट के लिए, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सबके डेवलपमेंट के लिए अभ्युदयाय प्रेरयन्ति, प्रेरित करती हैं। कौन? सूक्तियाँ। कहाँ मिलती सूक्तियाँ? संस्कृते, संस्कृत में विद्यमान है। यथा, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, सत्य की ही जय होती है। वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा एव कुटुम्बकम, धरती ही पूरा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते, इसकी संधि करके पढ़ेंगे तो विद्या अमृतम अश्नुते, यानी विद्या से अमृत प्राप्त किया जाता है, अमरता प्राप्त की जाती है। अश्नुते यानी प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? अमृतम, अमरता। किससे? विद्या, तृतीया विभक्ति एक वचन, विद्या, विद्याभ्याम, विद्याभिः, तो विद्या, विद्या से अमृतम, अमरता, अश्नुते प्राप्त की जाती है। फिर आगे है योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः। अब यहाँ कहा है योगः कर्मसु कौशलम, इसका अर्थ यह हुआ कि कर्म की कुशलता ही योग है। कर्मों में हम जो भी कर्म करते हैं उसमें जो कुशलता है, मतलब हम एक अच्छी स्किल के साथ काम कर सके, वही योग है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो पहले हमको योग स्थिर रहना चाहिए, है ना, तभी हम उस कार्य को कर पाएंगे, उसको फोकस करेंगे, तभी हम उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। तो किसी भी कार्य को फोकस करना ही योग कहलाता है। सही शब्दों में यही कहेंगे कि कर्मों में कुशलता ही योग है। सर्वभूतेषु आत्मवत्, सभी प्राणियों में, सभी जिनके प्राण हैं उनको कहेंगे, सभी प्राणियों में आत्मवत्, आत्म यानी स्वयं की, वत् यानी तरह, स्वयं की तरह व्यवहारम कर्तुम, व्यवहार करना चाहिए, करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, संस्कृत भाषा ठीक प्रकार से शिक्षा देती है। संस्कृत भाषा क्या शिक्षा देती है? कि सभी प्राणियों में स्वयं की तरह व्यवहार करना, तो ऐसा करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत्, कुछ कहते हैं कि संस्कृत भाषायां केवलम धार्मिक साहित्यम वर्तते। क्या कहते हैं कुछ लोग? कि संस्कृत भाषा में तो केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति, यह धारणा ठीक नहीं है। क्या संस्कृत में केवल धार्मिक साहित्य है? नहीं। जो लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा कहते हैं उनको असल में सही जानकारी नहीं है, वे संस्कृत के बारे में जानते ही नहीं हैं। इसलिए कही हुई बातों पर विश्वास हमेशा नहीं करना चाहिए। स्वयं को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि आखिरकार संस्कृत में ऐसा क्या है जिसके लिए सब लोग हमेशा उसकी प्रशंसा करते हैं। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में, सप्तमी का बहुवचन, संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवनाय, मानव जीवन के लिए कई विषय समाविष्ट है, मतलब उसमें उसके अंतर्गत है। किसके लिए? मानव जीवन के कई विषय उसी में सम्मिलित है, समाविष्ट है। महापुरुषाणाम मतिः, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम जनानाम धृतिः, और उत्तम लोगों की धृति। यहाँ धृति का अर्थ है, यह धृति का अर्थ है, यहाँ भी धृति का मतलब होता है धैर्य। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि महापुरुषाणाम मतिः, महापुरुषों की मति, उत्तम लोगों का धैर्य, और सामान्य लोगों, सामान्य जनानाम जीवन पद्धति, और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित है। 3 चीजें बताई। क्या क्या? पहला, महापुरुषों की बुद्धि, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति वर्णित है। अतः
अस्माभिः हमारे द्वारा संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, अतः हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यहाँ एव शब्द है, अवश्यम धन एव, अवश्य ही पढ़ना चाहिए। पठनीयम यानी पढ़ना चाहिए। तेन जिससे या उससे, यहाँ वैसे उससे आना चाहिए। सह तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तैः, उससे मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, उससे मनुष्य का और समाज का परिष्कार हो। परिष्कार का मतलब क्या है? उद्धार हो। उक्तंचा और कहा गया है, एक श्लोक दिया गया है, अमृतं संस्कृतं मित्र सरसं सरलं वचः भाषासु महनीयं यत् ज्ञान पोषकम्। अर्थात हे मित्र, संस्कृत अमृत है, अमरता प्रदान करती है, बड़ी ही रसयुक्त है और सरल है और बोलने योग्य है। देखिए संस्कृत के बारे में कितने अच्छे अच्छे विशेषण दिए हैं। संस्कृत अमरता, अमृत है, अमर है, रसयुक्त है, सरस है, सरल है और बोलने योग्य है। भाषासु सभी भाषाओं में, महनीयम यत् ये बहुत ही महान है या सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठा है। यत् की क्यों श्रेष्ठ है, क्यों महनीय है, क्यों महत्वपूर्ण है? सभी भाषाओं में यह भाषा महत्वपूर्ण है, महान है कि ज्ञान विज्ञान पोषकम, जो ज्ञान एवं विज्ञान का पोषण करने वाली है, इसलिए यह सभी भाषाओं में महान है, क्योंकि यह ज्ञान और विज्ञान का पोषण करने वाली है। बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ के अंतर्गत संस्कृत के बारे में पढ़ा, संस्कृत के विशेषताओं के बारे में पढ़ा और साथ में हमने व्याकरणिक बिंदुओं में इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में भी पढ़ा। अब जहाँ जहाँ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द आए होंगे वहाँ आप अंडरलाइन कीजिए और उनके शब्द रूप लेखन एवं कंठस्थ कीजिए। अब इसके बाद इस पाठ के प्रश्न एवं उत्तर हम दूसरी वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। अस्तु पुनर्मिलामः। धन्यवादः।